अनूप जी, स्विट्जरलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप मेरी प्रेरणा और शक्ति हैं। मुझे 25 वर्ष की आयु से पता चला कि मेरी दोनों किडनियां आधी खराब हो चुकी हैं और आने वाले समय में बाकी हमारी खराब। पूरी खराब हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं। देखो, जब हम भगवान में चित्त जोड़ते हैं तो हमको एक अलौकिक आनंद मिलता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्यारे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और भगवान का चिंतन, अच्छा मरना एक निश्चित समय है, ऐसा तो नहीं है कि हम चिंतित होंगे तो बच जाएंगे और निश्चिंत रहेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हें अर्थ की समस्या होगी, तुम्हें संसार का चिंतन होगा, तुम्हें बहुत सी चिंतन। हमको कोई एक चिंतन नहीं, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न रुपया की, न पैसा। बिल्कुल मस्त, एकदम मस्त। अब तुम सोच नहीं सकते हम कितना मस्त है। कुछ कुछ तो अंदाज लगा सकते हो, क्योंकि जैसे डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल है, अगर हम मस्त ना हो तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। नहीं, आप भी मस्त रहिए। मैं बहुत वर्ष रहा गुरुजी डिप्रेशन में, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, अब कोई चिंता नहीं। वही लिखा है इन्होंने कि आपको सुन के, ये बातों को सुन के शोक और चिंता मुक्त हो गया हूं। आपने नया जीवन दिया, इसके लिए आपको। हाँ, और नाम जप करते रहिए और परहेज से रहिए। इसमें आवश्यकता परहेज की है। वो उचित व्यायाम भी कीजिए, इससे आपकी शारीरिक शक्ति बनी रहेगी। जैसे आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आराम मुद्रा में चलिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हुए, और उचित जल लीजिएगा, क्योंकि जल की क्षमता निकालने की नहीं रहती ना। अभी 40% काम कर रही है, बहुत 40% उसे पार कर देगी। हमारी 1% नहीं काम कर रही था, तब हम बैठ के दहाड़ रहे। खूब नाम जप करो, भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम है। ठीक है, और हो सकता है 40 से घटना शुरू हो जाए। जी होनी है, पर कोई चिंता हाँ, नहीं, मतलब 40% खराब हो गई है। नहीं, 60% हो गई है, 40 काम कर रही है, वो भी धीरे धीरे 0 पे आएगी। एक काम और हो सकता है, यहीं से खराब रुक जाए, अच्छा होना शुरू हो जाए। हो सकता है ना, अब अच्छा ही होगा यार। भगवान की शरण में आगे बुरा तो होना ही नहीं। मंगल भवन भगवान है। अब तुम सोचो 60% से अब कम होना शुरू हो गया, अब वो फिर 50% आएगी, फिर 35, फिर 20, फिर 10, और फिर किसी दिन एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचो, हम तुमसे सही कह रहे हैं। मैं अच्छा, ये मानसिकता है। आपकी मानसिकता स्वस्थ हो गई तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आनंदित रहिए। डॉक्टर संध्या सक्सेना जी, हरिद्वार से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या मासिक धर्म, अशुद्धता या सूतक में अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप कर सकते हैं, आंतरिक पाठ कर सकते हैं, केवल ग्रंथ नहीं ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते हैं, ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते। बकाया खूब भावना में ठाकुर सेवा कर सकते हैं, भावना में नाम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की जो हमें पद याद हैं उनको गा सकते हैं। लेकिन हम ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते, ठाकुर नहीं छू सकते। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद स्नान करके अपनी दिनचर्या में लग जाए। जैसे कि किन्हीं माता बहनों को तो कई दिनों तक ऐसा आवेश रहता है, 8-8 दिन 7-7 दिन, तो 3 दिन तक निषेध किया गया है। 3 दिन तक अपने एकांतिक वृत्ति से रहें, 3 दिन के बाद स्नान करके और फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं। और जी, इन्होंने एक पॉइंट और रखा है कि कह रहे हैं कि ये ज्योतिष जा रहे हैं, 12 वर्ष से इसी उसमें काम कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी बहुत सारी लड़कियां इनके पास आ रही हैं जो एक प्रेम विवाह पे, मतलब उनके जो प्रेमी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां आई है। आपसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, इसलिए तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ, दूसरे का पानी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पानी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ, जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ, जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है। तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को बहुत, अब तो हम आपसे उसको सही कह रहे हैं। अब जो रिवाज चल रही ना, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ये क्या चल रहा है? ये व्यभिचार का तो खुला निमंत्रण है। इस लड़के से बॉयफ्रेंड की मित्रता की, फिर महीना 2 महीना के बाद इससे ब्रेकअप हो गया, अब इससे शुरू हो गया, फिर इससे ब्रेकअप हुआ, फिर इससे शुरू हुआ। यह है क्या? तो ये सब बातें, बहुत गंदगी फैल रही है हमारे समाज में।
अब इसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चे समझते नहीं, अपने जीवन को खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और एक इसको मनोरंजन समझ लिया, व्यभिचार को मनोरंजन समझ लिया, जिसे इज्जत मानी जाती थी, धर्म मर्यादा माना जाता था। मान लो हम कहते दोस्ती पाप नहीं है, किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो, और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया, या कल उसे बनाए, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है हर व्यक्ति को। अगर थोड़ा विचार पवित्र हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? वंदना जी, श्री हरिवंश महाराज जी, बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो। हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ, बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नाम जब थोड़ा टाइम ऐसे केवल मनोराज्य है। मनोराज्य किसका है? ऐसे मनोराज्य, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मनोराज्य है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, प्रगट में भगवान की सेवा विराजमान कर करो। ये सब मनोराज्य से कुछ नहीं होता है। कोई अनुभूति थोड़ी हो जाएगी, कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, कोई सिद्धावस्था थोड़ी आ जाएगी। साधना ही नहीं है तो क्या? मैं तो मनोराज्य है। भगवान से बात कर लोगे? भगवान से बात कर लोगे? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रहे, भगवान से बात कहाँ? जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगे? मनोराज्य है, मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारे बातों में आता है, और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। एक नियम लीजिए, इतने मिनट, इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है जीवन? खोखला जीवन है। क्या केवल मनोराज्य से विषयों पर विजय पाई जा सकती है? क्या मनोराज्य से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं। विषय सेवन, संसारिकता, तो फिर मतलब क्या रहा? थोड़ी दिव्यता तो आनी चाहिए, दैवी संपदा तो आनी चाहिए। हर समय भगवान में पुलकित होकर के स्मरण कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं उनके लिए, सोहनी लगा रहे हैं उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है, और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का? जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का? तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं, न वो सत्कर्म है न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से